गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आलोक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमार एजुकेशन बाय आलोक सर। तो गाइस, आज मैं एक नया सेट 7 लेके आया हूं जो कि है सिटीजनशिप के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। Polity useful for RRB, NTPC, Group D, UPSI, Lekpal and various SSC examination presented by me Alok Kumar. In today's topic we will talk about the citizenship of India. तो citizenship came under citizenship कौन से पार्ट के अंदर आता है? पार्ट 2 के अंदर आता है। और आर्टिकल कौन सा होता है? आर्टिकल 5 to 11 जो होता है वो किसके बारे में बात करता है? सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। और सिटीजनशिप बोरोड फ्रॉम द ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। सिटीजनशिप का जो आइडिया है वो कहाँ से बोरोड किया गया है? ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरोड किया गया है। सिटीजनशिप एक्ट कब का है? सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि सिटीजनशिप एक्ट कब का है? 1955 का एक्ट है। नेक्स्ट, इंडिया गिव सिंगल सिटीजनशिप टू एवरी इंडियंस। मतलब इंडिया जो होता है क्या प्रोवाइड करता है? सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है सभी इंडियंस को। क्या करता है? सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे सभी आर्टिकल को क्या कर लिया है हम लोगों ने डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट आर्टिकल आता है, आर्टिकल 5 आता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब सिटीजनशिप कब मिल गया? एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के समय में सभी को क्या दे दिया गया था? सिटीजनशिप दे दिया गया था। किस आर्टिकल में बोला गया? आर्टिकल 5 में। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 6, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। मतलब ऐसे पर्सन जो कि माइग्रेट हो गया है पाकिस्तान से इंडिया में, उनको क्या दिया गया? सर्टेन राइट्स दिए गए हैं। किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 6। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 7, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू द पाकिस्तान के बारे में बात करा गया है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 8, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। मतलब ऐसे पर्सन जो कि रिसाइड कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया, उनको भी क्या दिया गया? सर्टेन राइट्स दिए गए हैं। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 9, पर्सन्स वॉलेंट्री एक्वायरिंग ऑफ ए फॉरेन स्टेट वुड नॉट बी अ सिटीजन्स ऑफ इंडिया। मतलब कोई ऐसा पर्सन जो कि दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप को एक्वायर कर लेता है तो वो क्या कर देता है? इंडियन सिटीजनशिप को क्या कर देता है? खो देता है। मतलब इंडियन सिटीजनशिप अब वो नहीं रहता है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 10, कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ द सिटीजनशिप। और नेक्स्ट आता है आर्टिकल 11, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ द सिटीजनशिप बाय लॉ। मतलब पार्लियामेंट क्या करेगी? रेगुलेट कर देगी राइट ऑफ द सिटीजनशिप बाय लॉ। तो नेक्स्ट आता है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कैन बी एक्वायर्ड बाय। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया जो है हम लोग कैसे एक्वायर्ड कर सकते हैं? तो देयर आर 5 वेज, 5 तरीके से हम लोग इंडियन सिटीजनशिप को जो है वो उसको एक्वायर्ड कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है बाय बर्थ से कर सकते हैं। सेकेंड बाय रजिस्ट्रेशन। थर्ड बाय एक्विजिशंस और इनकॉर्पोरेशंस ऑफ अ टेरिटरी। मतलब ऐसी टेरिटरी, ऐसी कोई कंट्री जो कि इंडिया जो है उस कंट्री को क्या बना लेता है? अपना पार्ट बना लेता है। तो वहाँ के जो लोग रहेंगे वो क्या हो जाएंगे? इंडियन सिटीजनशिप उन लोग को मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है बाय नेचुरलाइजेशन। और नेक्स्ट आता है बाय डिसेंट से कर सकते हैं। मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ कि आप लोग जो इंडियन सिटीजनशिप है वो कैसे एक्वायर कर सकते हैं। तो 5 वेज में कर सकते हैं। तो एक शब्द आता है ब्रांड से आप लोग याद रखिएगा। बी से हो गया बाय बर्थ, आर से बाय रजिस्ट्रेशन, ए से बाय एक्विजिशंस और इनकॉर्पोरेशन ऑफ द टेरिटरी, एन से बाय नेचुरलाइजेशन एंड डी से बाय डिसेंट से आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है लॉस ऑफ सिटीजनशिप। इंडियन सिटीजनशिप को हम लोग खो कैसे सकते हैं? तो फर्स्ट आता है बाय रेनिसिएशन। बाय रेनिसिएशन का मतलब होता है वॉलेंटरी। मतलब आपने खुद क्या कर दिया? इंडियन अपने सिटीजनशिप को क्या कर दिया? खो दिया। तो उस मेथड को क्या बोला जाता है? रेनिसिएशन से क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टर्मिनेशन। एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, दूसरी कंट्री के सिटीजनशिप को एक्वायर्ड कर लिया तो टर्मिनेशन से कर सकते हैं। और थर्ड आता है बाय डेप्रिवेशन, टर्मिनेशन ऑफ द इंडियन सिटीजनशिप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपकी सिटीजनशिप को क्या कर दिया? मतलब ख़त्म कर दिया। तो क्या कौन सा मेथड होता है? डेप्रिविएशन से कर सकते हैं। तो 3 मेथड आते हैं, रेनिसिएशन, टर्मिनेशन एंड डेप्रिविएशन से हम लोग अपनी सिटीजनशिप को खो सकते हैं। नेक्स्ट आता है राइट्स एंड प्रिविलेजेस गिवन ओनली टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। मतलब एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि सिर्फ
सिटीजन्स ऑफ इंडिया को मिला है और ना ही जो मतलब फॉरेनर्स को नहीं दिया गया। तो ऐसे 5 फंडामेंटल राइट्स आते हैं। फर्स्ट आता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या करता है? राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब किसी भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन के बेसिस पे, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ पे। इन सब बेसिस पे किसी भी पर्सन को हम लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 16। राइट ऑफ इक्वल ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में क्या दिया जाएगा? सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 19। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19 के अंदर 6 राइट्स आते हैं। कौन कौन से राइट्स आते हैं? फर्स्ट आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट आता है गैदरिंग विदाउट आर्म्स। मतलब क्या कर सकते हैं? गैदर कर सकते हैं, मतलब इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन आपके पास कोई भी हथियार नहीं होना चाहिए। थर्ड को फॉर्म एन एसोसिएशन। कोई भी एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं। फोर्थ, मूवमेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब कहीं भी मूव कर सकते हैं विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया में। फिफ्थ, कहीं भी रिसाइड कर सकते हैं विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया में। और सिक्स आता है चूज़। कोई भी बिजनेस, कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी प्रोफेशन को चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 29। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज़ के जो इंटरेस्ट है उनकी प्रोटेक्शन करने के बारे में बात करता है। और नेक्स्ट आता है आर्टिकल 30। एजुकेशन ऑफ द माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ के एजुकेशन के लिए बात करता है। आर्टिकल 30 होता है। नेक्स्ट आता है एक PIO पूछा जाता है। PIO क्या होता है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होता है। कब का एक्ट है? 2002 का एक्ट है। और एक पूछा जाता है OCI। OCI क्या फुल फॉर्म क्या होता है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कब का एक्ट है? 2005 का एक्ट है। कब का एक्ट है? 2005 का एक्ट है। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं कल एक बहुत ही शानदार वीडियो के साथ। तो थैंक यू वेरी मच।